छंद अभ्रंश से लेकर के आज तक प्रचलित है, इसीलिए ये अभ्रंश का भी प्रमुख छंद रहा है और बाद में हिंदी साहित्य का भी प्रमुख छंद रहा है। बात करते हैं पद्धरी। ये वो मैं तमाम बातें आपको बता दे रहा हूँ जो द्विवेदी जी ने इसके विकास के रूप में बताया है। और जो महत्वपूर्ण बात है कि दोहा अर्धसम्मात्रिक तो है ही, मुक्तकों में ज़्यादातर प्रयोग हुआ और मुक्तकों के बाद साथ साथ में प्रबंध में भी प्रयोग हुआ। मुक्तकों में अगर आप देखेंगे सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, संत काव्य धारा में या नीति काव्य धारा, जो यहीं पर आप देख सकते हैं भक्ति काल के अंत में जो अकबर के दरबारी कवि पढ़ाए जाते हैं तो उसमें रहीम का नाम आता है। रहीम क्या देखिए, दोहावली में उन्होंने कितने नीति के दोहे लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप दोहा छंद का विकास देख सकते हैं। पद्धड़िया छंद 16 मात्राओं का छंद हुआ करता था। दरअसल पद्धड़िया को चौपाई का पूर्ववर्ती छंद कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये चौपाई का पूर्ववर्ती छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक, तो ये भी सममात्रिक छंद था। सममात्रिक, विषम मात्रिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर विषम चरण में और सम चरण में मात्राओं की संख्या समान, मतलब विषम चरण की मात्राओं की संख्या आपस में बराबर हो और सम चरण में मात्राओं की संख्या आपस में बराबर हो। लेकिन सममात्रिक उसे कहते हैं जहाँ पर हर एक चरण में मात्रा की संख्या बराबर हो। चौपाई ऐसा ही छंद है, सममात्रिक है, क्योंकि पहले में भी 16, दूसरे में भी 16, तीसरे में भी 16, चौथे में भी 16 मात्राएं। तो इसी चौपाई छंद का पूर्ववर्ती छंद अपभ्रंश में पद्धड़िया नाम से प्रचलित था। और चौपाई का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ पर होता है भाई? प्रबंध काव्य के लेखन में, महाकाव्य के लेखन में, खंड काव्य के लेखन में, प्रबंध काव्य। अब इसका पद्धड़िया का अगर आप प्रयोग देखेंगे तो आपको कहाँ पर मिलेगा? जैन साहित्य में। अभी आपने देखा कि पद्धड़िया का प्रयोग पौंचरी में हुआ था, भविष्यत्त कहा में हुआ है, महापुराण में भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। न केवल जैन साहित्य में बल्कि आप आगे बढ़िए, जैन साहित्य से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो पद्धड़िया का प्रयोग आपको रासो काव्य धारा में भी कई सारे रासो साहित्यों में देखने को मिलेगा। वहाँ से आप आगे बढ़ जाइए तो आपको पद्धड़िया फिर चौपाई के रूप में आपको दिखने लग जाएगा प्रयोग, क्योंकि पूर्ववर्ती तो पद्धड़िया है, बाद वाला चौपाई है। चौपाई के रूप में देखिए तो आपको सूफी काव्य धारा में इसका प्रयोग मिलेगा। आप आगे बढ़िए तो आपको राम भक्ति धारा में इसका प्रयोग मिलेगा। आप आगे बढ़ जाइए तो आपको द्विवेदी युग के राम धारा से, राम भक्ति धारा मतलब जो क्या कहते हैं मैथिली शरणगुप्त आदि कवि हैं, उनके यहाँ भी आपको इसका प्रयोग मिलेगा। तो देखिए अपभ्रंश से शुरू हुआ ये छंद आधुनिक काल तक जाता है, इसीलिए इसकी रेलेवेंसी है, इसीलिए इसके बारे में इतनी सारी बातें अजय प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। तो अपभ्रंश में जो 3 प्रचलित छंद हैं, हम थोड़ी सी उसकी बात करके फिर आदिकाल के साहित्य की तरफ, सिद्ध साहित्य की तरफ शिफ्ट हो गई। इसके बाद पद्धड़िया से रिलेटेड एक और छंद था जो कि बड़ा प्रचलित था अपभ्रंश में, उसका नाम है अलिल्ल। अलिल्ल, जो अलिल्ला छंद है ये भी 16 मात्राओं का छंद हुआ करता था। थोड़ी सी जो गणों का जो निर्माण है वो पद्धड़िया से अलिल्ला का अलग हुआ करता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है दोनों के बारे में वो ये है कि इसका प्रयोग ज़्यादातर स्वयंभू ने किया है। स्वयंभू के ही समय के एक चतुर्मुख नाम के कवि हैं। स्वयंभू ने खुद कहा था कि चतुर्मुख जो है वो पद्धड़िया छंद के प्रवर्तक हैं, उन्होंने ये बात मानी है। और द्विवेदी जी ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया छंद का प्रवर्तक बताया था। खैर ये काफ़ी डेप्थ बात हो जाती है, टीजीटी के लेवल से काफ़ी ऊपर हो जाती है, लेकिन फिर भी जानते हैं। तो अलिल्ला भी जो है ये एक ल और होगा, अलिल्ला है। अलिल्ला जो है ये 16 मात्राओं का एक छंद था, बिल्कुल पद्धड़िया जैसा, बस कुछ गणों आदि में अंतर थे। और इस छंद में भी ज़्यादातर प्रबंध काव्य ही लिखे गए हैं। और एक महत्वपूर्ण काव्य बता दे रहा हूँ जिसमें अलिल्ला छंद का प्रयोग है, और वो है उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी का। इस बात को ध्यान रखिएगा, उपदेश रसायन रास, ये ग्रंथ अलिल्ला छंद में ही लिखा गया है। तो आप पद्धड़िया छंद का भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विकास है वो अपभ्रंश साहित्य से लेकर के आधुनिक काल तक चलाता है। बात करते हैं थोड़ा सा गेय पद छंदों की। गेय पद छंद हम उन्हें कहते हैं जिनमें कि
इस तरीके के पद लिखे जाते हैं जिन्हें गाया जाता है। ज़्यादातर गायन करने वाले पदों को गेय पद छंदों में लिखा जाता है। अब गेय पद छंदों के प्रयोग होने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे, ये गायन संबंधी पदों के छंद, अगर इसका प्रयोग आप देखते हैं अपभ्रंश साहित्य में, तो ज़्यादातर आपको चर्या पदों में, चर्या पद या चर्या गीत जो आपको सिद्धों के यहाँ देखने को मिलेगी, सिद्धों के चर्या पद में, सिद्धों का जो चर्या पद है वहाँ पर, सिद्ध और नाथों के यहाँ भी अगर आपको चर्या गीत मिलती है तो वहाँ पर आपको इसका प्रयोग मिलेगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, भक्ति काल में आइए, तो भक्ति काल में आपको कबीर के यहाँ जितना भी शब्द है, संत काव्यधारा में जितना भी शब्द लिखा गया है वो सब गेय पद छंद में है। आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए संत काव्यधारा से, तो आपको कृष्ण भक्ति धारा में सूर आदि के जो तमाम पद हैं वो गेय पद छंदों में है, चाहे वो मीरा आदि के पद हों, सभी गेय पद छंदों में है। कृष्ण भक्ति धारा से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भारतेंदु युग में इसका काफ़ी लेखन मिलेगा। द्विवेदी युग के जो कृष्ण भक्ति धारा के द्विवेदी युग में जो कृष्ण भक्ति से प्रभावित कवि हैं, उनके यहाँ भी आपको गेय पद छंदों का अच्छा खासा प्रयोग मिलेगा। चाहे वो सत्यनारायण कविरत्न को आप देख लीजिए, चाहे वो जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि को देख लीजिए, तो गेय पद छंदों का प्रयोग आपको मिलेगा। द्विवेदी युग के द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा काव्य के कवियों में आप देख सकते हैं। तो मूलतः इस बात को बताने का क्या प्रयोजन है, लिखवाने को तो लिखवा ही दिया था मैंने कि अपभ्रंश में 3 छंद प्रचलित थे, दोहा, पदघड़िया और गेय पद छंद। ये बात हमें जाननी जरूरी है कि इन्हीं 3 छंदों की ज़्यादा प्रमुखता रही है आगे चल करके हिंदी साहित्य के लेखन में भी। हिंदी साहित्य के लेखन में भी ज़्यादातर कवियों ने इन्हीं को आधार बनाया है, और इसका आधार है हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उन्होंने इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को बताया है। ठीक है, तो चलिए भाई, अपभ्रंश की छंद वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर रहे हैं, ये केवल समझने के लिए था। अगर कोई नोट कर रहा हो तो नोट भी कर सकता है। ठीक है, आगे चलें। जी सर। जी चलिए, पीजीटी के हिसाब से लगभग सारी बातें हो गई कंप्लीट। पीजीटी क्या है, पीजीटी के हिसाब से इतनी ही बात, अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं नेट की दृष्टि से, तो इतनी ही बातें आपको मिलती हैं। खैर, अब हम बात करते हैं आगे आदिकालीन देश भाषा साहित्य। एक ही लाइए, आदिकालीन देश भाषा, आदिकालीन देश भाषा साहित्य। आदिकालीन देश भाषा साहित्य। हमने अब तक क्या पढ़ा, अपभ्रंश के साहित्य को। अब क्या पढ़ने वाले हैं, देश भाषा साहित्य। देश भाषा साहित्य यानी जो आदिकाल का अपना साहित्य है, जिसमें आदिकाल के अपने साहित्य ग्रंथों का लेखन किया गया है। तो ध्यान से समझिए, आदिकालीन देश भाषा साहित्य में पहले आप जान लीजिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, फिर हम वहीं से, तो इसको आप इस तरीके से बांट लीजिए। आदिकालीन देश भाषा साहित्य में 3 भाग बांटिए। एक तरफ लिखिए धार्मिक और सांप्रदायिक साहित्य, दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पर वीरतापरक साहित्य, पता तो है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और तीसरा हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। अब यहाँ पर जो सांप्रदायिक या धार्मिक साहित्य, इसके अंतर्गत 3 हिस्से आते हैं। सबसे पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। इसके बाद जो वीरतापरक साहित्य है, इसके अंतर्गत हम रासो काव्य धारा पढ़ते हैं। रासो काव्य, लौकिक साहित्य में तो लौकिक काव्य धारा को पढ़ते ही हैं। आदिकाल का लौकिक काव्य, ठीक है।
और साथ साथ में यहाँ पर एक पार्ट और पढ़ना होता है जो कि आदिकाल से संबंधित है, आदिकालीन गद्य साहित्य, जिसमें कि राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर जैसे ग्रंथ आते हैं। तो क्लियर है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब आप नीचे हेडिंग लाएंगे धार्मिक और सांप्रदायिक साहित्य, उसमें भी सबसे पहली हेडिंग लाएंगे सिद्ध साहित्य। जी, नोट कर लिया है आपने? जी सर। ठीक है। देखिए, लाइए धार्मिक ऑब्लिक सांप्रदायिक साहित्य। धार्मिक और सांप्रदायिक साहित्य, और उसमें भी सबसे पहला सिद्ध साहित्य। अब देखिए सिद्ध साहित्य को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले सिद्धों का परिचय, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। सिद्ध कौन थे, उनकी साधना पद्धति से रिलेटेड कुछ बातें, उनकी भाषा आदि से संबंधित बातें, यानी सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों जैसी बात समझिए आप यहाँ पर। और फिर सिद्धों के अंतर्गत प्रमुख कवि और रचना, प्रमुख कवि एवं रचनाएं कौन कौन सी। तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आप एक हेडिंग लगाएंगे सिद्धों का परिचय। यहां से भी कई बार सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। सिद्धों का परिचय, ठीक है। सबसे अब यहाँ पर पॉइंट लिखते चले जाइए। लिखिएगा कि सिद्धि की प्राप्ति चाहने वाले, सिद्धि की प्राप्ति चाहने वाले सिद्ध कहलाए। लिखिएगा कि इनका समय 8वीं 12वीं शताब्दी, इनका समय 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राहुल सांकृत्यायन ने माना है। राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला पॉइंट, ये तांत्रिक बौद्ध कहलाते हैं। सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तांत्रिक बौद्ध कहलाते हैं। अगला पॉइंट कि सिद्धों का संबंध, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के महायान शाखा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के वज्रयान उपशाखा से है। तो बौद्ध धर्म महायान शाखा वज्रयान उपशाखा से है। अगला पॉइंट कि सिद्धों का प्रमुख स्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र। सिद्धों का प्रमुख स्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लें।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल का तराई भाग, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल का तराई भाग आदि है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों से भी इनका गहरा संबंध था। ये ऊपर वाला पार्ट मिटा दूं क्या? नोट कर लिया है आपने? जी बताएं आप। जी सर। हो गया है? तो चलिए अभी हम थोड़ा सा सिद्धों के बारे में, फिर उनकी साधना पद्धतियों के बारे में। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी इनका गहरा संबंध था। अगला पॉइंट कि इनका मुख्य केंद्र श्री पर्वत माना गया है। श्री पर्वत चर्चा होगी, पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहले नोट करें फिर समझेंगे। इनका मुख्य केंद्र श्री पर्वत माना गया है। अगला पॉइंट कि इनकी संख्या 84 है। इनकी संख्या 84 है। लिखिएगा कि सर्वप्रथम 84 सिद्धों का वर्णन ज्योतिरेश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर यहां तक दिख रहा है ना? जी सर। सर्वप्रथम 84 सिद्धों का वर्णन ज्योतिरेश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया गया था। वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरेश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया गया था। लिखिएगा किया गया था कि पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा माने गए। कि नाम के साथ ही राम चिन्ह नहीं लगेगा, सरहपा माने गए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो सिद्धों से संबंधित जितनी भी परिचयात्मक बातें थी वो हमने लिख लिया। अब पहले इनकी साधना पद्धति के बारे में लिख लेंगे, फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा सिद्धों से संबंधित पहले पॉइंटों को हम समझेंगे और तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटी हेडिंग लगाइएगा, सिद्धों की साधना पद्धति, क्योंकि यहाँ पर प्रवृत्तियों जैसी कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं। जो साधना पद्धति में सारी बातें हैं वहीं से सब कुछ मामला सामने आता है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि सिद्धों की साधना पद्धति
पहला पॉइंट कि यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि उनकी वाममार्गिता को अलग लिखवा दूँ और उनकी जो बौद्ध धर्म का के जो समर्थन का पक्ष है उसको अलग लिखवा दूँ। तो पहले पॉइंट में लिखिएगा कि सहज शून्य की उपासना, सहज शून्य की उपासना पर जोर। दूसरा, घबराना नहीं है, सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि सिद्धों से संबंधित, सिद्धों की साधना से संबंधित या सिद्धों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। सिद्धों और नाथों में फर्क वही कर पाएगा जो इन बातों को जानता होगा। काया योग पर बल, नैरात्म्य भावना, नैरात्म्य भावना की मान्यता, नैरात्म्य भावना की मान्यता, गुरु की महिमा का वर्णन। पहले नोट कर लीजिए सारी बातें छोटी छोटी पॉइंट में। गुरु की महिमा का वर्णन। अगला पॉइंट, वर्ण एवं जाति, वर्ण एवं जाति संबंधी सामाजिक विसंगतियों पर चोट, सामाजिक विसंगतियों एवं वाह्याडंबरों, वाह्याडंबरों पर चोट। अगला पॉइंट, पंचमकार, पंचमकार के पंचमकार के सेवन पर जोर। पंचमकार के सेवन पर जोर। ब्रैकेट में लिखिए कि पंचमकार बराबर, पंचमकार किसे कहते हैं पहले नोट कर लीजिए। लिखिएगा मांस, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य, मैथुनी। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है पंचमकार। पंचमकार के सेवन पर जोर। महासुख, सॉरी पहले नीचे लिख लीजिए कि प्रज्ञोपाय, प्रज्ञोपाय, प्रज्ञोपाय साधना, प्रज्ञोपाय साधना को मान्यता। अगला पॉइंट, स्त्री पुरुष अनैतिक संबंध, स्त्री पुरुष अनैतिक संबंध, अनैतिक संबंध को साधना में महत्व। और अंतिम बात लिखिए महासुख, महासुखवाद की अवधारणा। महासुखवाद की अवधारणा। महासुखवाद की अवधारणा। क्या ये नोट कर लिया है आपने? हाँ सर। ठीक है, घबराना नहीं, एक एक बात समझा दूंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये भी तय है। ठीक है, तो अब ये बात होगी सिद्धों की साधना पद्धति की। इसी में एक बात नीचे लिख लीजिएगा, सबसे अंतिम पॉइंट, कि संधा भाषा, संधा भाषा
या उलट बांसियों के प्रयोग पर बल, एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप जो बात लिखने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन विषय से अतिरिक्त बात है ये, ठीक है। तो नीचे कभी बंद मत किया करें, पहले नोट कर लें तो फिर संध्या भाषा, लिखिएगा आगे संध्या भाषा। लिखिएगा कि संध्या भाषा को संध्या भाषा, अभिसंध युक्त वाणी, दृष्टकूट भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, कौमा अभिप्राय युक्त वाणी के नाम से भी जाना जाता है। ये टर्म पूछा हुआ है, अभिप्राय युक्त वाणी। अभिप्राय युक्त वाणी के नाम से भी अभिप्राय युक्त वाणी के नाम से भी जाना जाता है। लिखिएगा कि इस भाषा में प्रायः विषय का निरूपण उल्टे तरीके से, इस भाषा में प्रायः विषय का निरूपण यानी विषय को बताना, यानी जो बात आप लिखना चाह रहे हैं, बातों का जो विषय को न समझ पाए वो बातों का निरूपण कर ले। विषय या बातों का निरूपण यानी लिखना, अभिव्यक्त करना का निरूपण उल्टे ढंग या रहस्यात्मक ढंग से किया जाता है। जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, लिख लीजिए तो। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इसको लिख करके फिर इस बॉक्स को क्लोज कर दीजिए। बोले जी, बोल दीजिए सर। हाँ लिखिएगा, लिखिए ब्रैकेट में ये डबल इनवर्टेड कॉमा लिखिए कि संध्या भाषा संध्या के समान प्रकाश एवं अंधकार का मिश्रण है। प्रकाश एवं अंधकार का मिश्रण है। संध्या भाषा संध्या के समान प्रकाश एवं अंधकार का मिश्रण है, जिसमें प्रकाश या ज्ञान के आलोक से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। डबल इनवर्टेड कॉमा में किसी भी विद्वान के मत को लिखा जाता है तो विराम चिन्ह का नियम कहता है कि उसे आप उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह के भीतर लिखें।
जी। नोट कर लिया है आपने? जी सर। हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो जो सिद्धों से संबंधित तमाम बातें थी वो आपने नोट कर लिया। अब थोड़ा सा हम सिद्धों के बारे में समझते हैं, समझेंगे सिद्धों के बारे में, फिर हम सिद्धों से संबंधित प्रमुख रचनाकारों के बारे में लिखेंगे फिर समझेंगे। सरापा, सबरपा, कड़ापा, लोईपा, तंतिपा, कुकुरिपा, जो भी तमाम लोग हैं, और उसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपकी परीक्षा के लिए, तो सारी बात हम करते चलेंगे और साथ साथ में पढ़ते चलिएगा भाई। देखिए, जैसे ही जैन साहित्य कंप्लीट होगा 2 टेस्ट आपके लिए लिए जाएंगे, तो तैयार होते चलना है। और जैसे ये सेक्शन कंप्लीट होगा, इससे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न हैं वो आपको हल करवा दिए जाएंगे क्लास में। देखिए, दरअसल हम जब आदिकालीन देश भाषा साहित्य को पढ़ना शुरू करते हैं, यानी आदिकाल में 2 तरीके का साहित्य आपको पढ़ना है। एक जो इसको परंपरा से प्राप्त हुआ है, यानी जो अपभ्रंश या अवहट्ट का साहित्य है, उसे हम उसकी चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। ऐसे में जो हिंदी के शुरुआती दौर में लेखन हुआ है वो अपभ्रंश के अंतिम दौर के लेखन से सीधा संबंध रखता है। अगर उसे शुरुआती दौर की हिंदी के लेखन को आप समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा परंपरा में जो अपभ्रंश का साहित्य उसे भी जानना और समझना पड़ेगा। तो इसीलिए तो हम अपभ्रंश के साहित्य को पढ़ते हैं, अन्यथा अपभ्रंश के साहित्य को पढ़ने का हिंदी के संवेदनागत आधार पर कोई बड़ा औचित्य नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदी के शुरुआती दौर का साहित्य उससे संबंधित है, तो ज़्यादा स्पष्ट समझ के लिए अपभ्रंश का साहित्य हम पढ़ लेते हैं। लेकिन वास्तव में सही मामले में कहा जाए तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की शुरुआत सिद्ध साहित्य से होती है। लेकिन सही मामले में सिद्ध साहित्य की स्थिति क्या है कि आदिकाल के अंतर्गत जो हिंदी का अपना साहित्य है उसे हम देश भाषा का साहित्य कहते हैं, पुरानी हिंदी का साहित्य कहते हैं। इस बात में विवाद लोग रख सकते हैं कि पुरानी हिंदी में अपभ्रंश आता है, लेकिन शुद्ध रूप में कहा जाए तो पुरानी हिंदी जो बिल्कुल शुरुआती दौर की हिंदी है। अब जो देश भाषा का शुद्ध टर्म, उसके लिए शुक्ल जी ने देश भाषा का प्रयोग किया है। तो जो देश भाषा का साहित्य है, इस देश भाषा के साहित्य में मूलतः 3 तरीके की चीज़ें आती हैं। एक जो कि धार्मिक और साहित्यिक धार्मिक या सांप्रदायिक पर लेखन किया गया है, जिसके अंतर्गत की 3 धाराएं आती हैं, सिद्ध, नाथ और जैन की धारा, जिसमें सबसे पहले सिद्ध साहित्य को पढ़ा जाता है, जिसकी प्रवृत्ति आदि को हमने पहले ही नोट कर लिया है। दूसरा वीरता परक धारा आती है, जिसको कि हम रासो काव्य धारा के रूप में आगे पढ़ेंगे। और तीसरा जन साहित्य या लौकिक काव्य धारा आती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब अगर शुरू करें इस आदिकाल के अपने साहित्य को, तो सबसे पहली धारा जो आपको मिलेगी पढ़ने के लिए वो है धार्मिक या सांप्रदायिक साहित्य। सांप्रदायिक से मतलब कोई सांप्रदायिक जो दंगे इत्यादि होते हैं, सांप्रदायिक शब्द को आज जिस तरीके से खराब कर दिया गया उस संदर्भ में आप नहीं समझ, संप्रदाय से संबंधित। तो जो धार्मिक मठों में, संप्रदायों में जो लिखा गया है, यहाँ पे सांप्रदायिक का मतलब उससे है। तो जो धार्मिक साहित्य है सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, और इन धार्मिक साहित्य में भी सबसे पहले किसे पढ़ना है? सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य में भी सबसे पहले हमें सिद्धों के बारे में जानना है कि सिद्ध थे कौन, सिद्ध मीन्स क्या। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सिद्धों के बारे में ये जो टर्म है, सबसे पहले ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है कि जो सिद्ध थे ये सिद्धि की इच्छा रखने वाले लोग थे। सिद्धि की इच्छा मतलब कुछ प्रकार की क्रिया इत्यादि को करके अपने को सिद्ध बना लेने की इच्छा रखने वाले लोग सिद्ध कहलाए। तो क्या ये कोई स्वतंत्र संप्रदाय या स्वतंत्र कोई धार्मिक मार्ग है? तो नहीं, इनका संबंध दरअसल बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में भी जब आप 7वीं 8वीं शताब्दी में चलते हैं, 8वीं शताब्दी के आसपास, तो बौद्ध धर्म में आपको एक खास तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है। पता ही है आपको कि बौद्ध धर्म मूलतः गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, सही मामले में कहा जाए तो निर्गुण मार्ग का एक धर्म है।
जिसकी अपने समय में बड़ी चर्चा रही, न केवल बुद्ध के समय तक बल्कि बुद्ध की मृत्यु के बाद। उसी नारा में जब बुद्ध की का महापरिनिर्वाण होता है तो फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियाँ लगभग 483 ईस्वी पूर्व में पहली बार अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में होती है। और उस बौद्ध संगति में मूलतः यही बात की गई कि अब बुद्ध के न रहने के बाद धर्म को किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या क्या बातें होंगी। उसके बाद फिर लगातार 2 और बौद्ध संगतियां हुई और सबसे जो अंतिम बौद्ध संगति जो कि कुंडल वन में हुई और ईसा की प्रथम शताब्दी में अश्वघोष और वसुमित्र की अध्यक्षता में राजा कनिष्क के साम्राज्य में या राज्य में। उसी दौरान ये तय कर लिया गया कि अब बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटना चाहता है। ये चौथी बौद्ध संगति में ही तय हुआ कि बौद्ध धर्म के अब 2 हिस्से होंगे, एक होगा हीनयान और एक होगा महायान। थोड़ा सा समझते चलते हैं बात को, 1 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। हीनयान और महायान। हीनयानी वो थे जो कि बौद्ध धर्म में अरहत पद की बात कर रहे थे। बौद्ध धर्म में जो अरहत पद की बात कर रहे थे। अरहत पद का क्या मतलब था, एक लाइन में बता दूं। वो ये कहते थे कि भाई मेरी साधना केवल मेरी है, उससे केवल मैं ही निर्वाण प्राप्त करूं, वो मैं किसी और में नहीं बांटना चाहता। लेकिन जो महायानी थे, महायानी बोधिसत्व की अवधारणा पर आगे बढ़ रहे थे और बोधिसत्वों का ये कहना था कि हमने अपने को ही मुक्त किया तो क्या मुक्त किया, जब उस मुक्ति का क्या मजा है जब तक कि उसमें दूसरों को भी मुक्त न कर दिया जाए। तो ये अपनी साधना से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी मुक्त करने पर जोर देते थे। यही महायानी कहलाए। यही ज़्यादा सामाजिक और सांसारिक थे, ये ज़्यादातर वैराग्य जैसे चीज़ों से संबंधित लोग थे। अब ये तो बात होती रही, चलती रही सारी चीज़ें, लगभग 600-700 साल तक चीज़ें बड़ी ठीक ठाक ढंग से चलती रही, कोई दिक्कत नहीं रही। हर्षवर्धन के समय में तो ये और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बौद्ध धर्म बढ़ा। मैंने आपको थोड़ी सी जब धार्मिक परिस्थिति बताई थी तब मैंने बता दिया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थिति क्या थी। चूँकि आर्यों के आने के बाद जब वैदिक धर्म का विकास हुआ और वैदिक धर्म जब धीरे धीरे उच्च वर्ग के लिए रूढ़ हो गया, तब 2 जन धर्मों का विकास हुआ, जिसमें कि एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। ये दोनों, चूँकि वैदिक धर्म सगुण था तो इन्होंने निर्गुण मार्ग को उसके विपरीत अपनाया। वैदिक धर्म अभिजात्य भाषा संस्कृत को लेकर के लिखा जा रहा था, संस्कृत को लेकर के चल रहा था, तो इन्होंने जन भाषा में पाली, प्राकृत इत्यादि को अपनाया। न केवल इतना ही बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि आज जो लोगों से, जो सामान्य जन है, उनसे धर्म का अधिकार वैदिक धर्म छीन रहा है, वो अधिकार हम उन्हें देंगे, लेकिन हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए हम अपना क्षेत्र पहले निर्धारित कर लें कि हम अपना विकास कहाँ कहाँ करेंगे। तो जैन धर्मियों, जो जैन धर्म वाले थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम क्षेत्र सेलेक्ट कर लिया। जो बौद्ध धर्म के लोग थे उन्होंने पूर्वोत्तर का क्षेत्र, और उसी समय से पूर्वोत्तर यानी बंगाल, बिहार इत्यादि के क्षेत्रों में तभी से बौद्ध धर्म खूब फलने फूलने लगा, विकसित होने लगा। हर्षवर्धन के समय में इस क्षेत्र के बौद्ध धर्म को और विकसित, पुष्पित, पल्लवित होने का मौका मिला। नालंदा और विक्रमशिला तो इनके गढ़ थे, यहाँ पर इनके बड़े बड़े आचार्य थे। इसी बिहार के इसी क्षेत्र में महाबोधि जहाँ पर है, आज आप जानते होंगे, बड़े बड़े बिहारों की स्थापना की गई थी। हर्षवर्धन ने भी उसमें बड़ा सारा योगदान दिया था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद चीज़ें बदल गई। थोड़ा सा समझिएगा इसको, तभी ये बात समझ में आ जाएगी 1 मिनट में कि सिद्धों के साथ आखिर क्या बात हुई थी। बहुत लोग कहते हैं कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म का मार्ग विकृत कर दिया। मैं एक बात रह गई है तो उसको लास्ट में लिखवा दूंगा कि सिद्धों को वाम मार्गी बौद्ध कहा जाता है। ये बात मैं लास्ट में आपके लिखवा दूंगा। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है वो ये कि एक मिनट देखिए सर, इसका थोड़ा सा कुछ
जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि रिदम टूट जाती है, और जब रिदम टूट जाती है ना तो बड़ा दिक्कत होती है अध्यापक को फिर से कनेक्ट करने में चीज़ें। तो खैर मैं ये कह रहा था कि हर्षवर्धन के समय में सब कुछ बड़ा अच्छा था, काफ़ी मौका मिला, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद चीज़ें बदली। और जो इनके ऊपर वाममार्गी बौद्ध का टैग लगता है वो ऐसे नहीं लगता। वाममार्ग का मतलब कि जो पहले आप जिस रास्ते चल रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत चलने लग गए। यानी बौद्ध धर्म अगर अपना विकास इस तरह से कर रहा था तो सिद्ध इसी से संबंधित थे, उन्होंने उसको और पीछे खींचना शुरू किया, उसका प्रगतिशील रूप न करके उसका विकृत रूप, खराब रूप, भ्रष्ट रूप करना शुरू कर दिया। क्यों ऐसी स्थिति आई? क्या जरूरत थी कि बौद्ध धर्म को विकृत करना पड़ा? बहुत शॉर्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात आपको काम की बता देता हूँ। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक खास बात हुई, वो ये कि राजपूत राजाओं का उदय हुआ। और राजपूत राजा, छोटे छोटे राजपूत राजा, कहीं पर प्रतिहार, कहीं पर मार, कहीं चंदेल, कहीं पर क्या कहते हैं चौहान इत्यादि जो तमाम राजा थे, ये हर्षवर्धन की तरह एक केंद्रीय शासन स्थापित न कर पाए। केंद्रीय शासन का मतलब हर्षवर्धन ने अपना पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में इस तरीके से शासन स्थापित किया था कि युद्ध वगैरह बंद थे, सभी लोग हर्षवर्धन का शासन मानते थे। हर्षवर्धन एक जगह से रह करके सभी जगह शासन करते थे, युद्ध आदि बंद थे। लेकिन राजपूत राजा महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने हर जगह छोटे छोटे जगहों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। और इसके चलते वो आपस में राज्य विस्तार के लिए, स्त्रियों के अपहरण के लिए, विवाह आदि के लिए हमेशा लड़ा करते थे। और उस भिड़ाई के चलते हर्षवर्धन के बाद ये जो पूरे उत्तर भारत का क्षेत्र जो हर्षवर्धन के समय तक बड़ा ही उन्नत, समृद्ध, शांत और उत्पादक क्षेत्र हुआ करता था, वही सबसे ज़्यादा अशांत, अराजक और तमाम प्रकार की विसंगतियों का गढ़ हो गया। आए दिन युद्ध होने लगे और इससे वैदिक धर्म के लोगों को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वैदिक धर्म में जो शैव और वैष्णव दो मत थे, वैष्णव मत तो दक्षिण में लग ही चुका था, उधर से फल फूल रहा था, बढ़ रहा था। शैव मत को यही जो राजपूत राजा थे अपने दरबार में खूब ज़्यादा महत्व देते थे। अरे भाई, शिव ऐसे देवता ही हैं जो गरल का पान करते हैं, शत्रुओं का संहार करते हैं त्रिशूल से, तो ये लड़ाई भिड़ाई करने जाते तो उन्हीं की उपासना करके जाते। तो शैवों को तो दरबार में आश्रय मिल गया, बौद्ध और जैन धर्म के साथ वो बात नहीं रही। अब भाई, अब आप ये बताइए कि आपको अपने दरबार में कोई क्यों महत्व देगा जो कि दिन रात लड़ रहा है, एक दूसरे के खून का प्यासा है, और आप उसको शिक्षा देंगे कि आप अहिंसा को अपनाइए, आप अस्तेय चोरी मत कीजिए, और दिन रात लूटपाट कर रहा है। कहेंगे कि ब्रह्मचर्य अपनाइए, आप उसको अष्टांग सिद्धांत की शिक्षा देंगे, आप उसको 10 शील की शिक्षा देंगे, आप उसको 4 आर्य सत्य बताएंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। आप कहेंगे कि साहब ब्रह्मचर्य का पालन करो, और वो जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाई धरी तलवार, वो उसी बात के लिए उद्धत हुआ पड़ा है। आप कहेंगे कि साहब काम भर का अपरिग्रह करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा, उतना ही आवश्यकता से जरूरी संसाधन जुटाओ, और वो क्या करेगा, जम करके दूसरे का भी छीन ले, मौका पड़ जाए तो सभी का जुटा ले अपने पास। तो जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी और जो दरबारों की मान्यताएं थी, उनमें बिल्कुल 180 डिग्री का बिल्कुल विरोधी संबंध था। इसीलिए दरबारों में न बौद्ध धर्म को बहुत महत्व मिला, न जैन धर्म को। क्यों? क्योंकि दरबारों का चरित्र अब हर्षवर्धन जैसा नहीं रह गया था। दरबारों में आए दिन युद्ध होते थे, और युद्ध आदि के माहौल से संबंधित, युद्ध आदि के माहौल से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं संबंध नहीं रखती थी। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, अब तक हर्षवर्धन के समय में मिलने वाला जो राजकीय संरक्षण था वो बंद हो गया, और उसके कारण इन धर्मों के ऊपर बड़े संकट के बादल आ गए। क्योंकि जब राजकीय संरक्षण, राजकीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी तो फिर आपके सभी रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। फिर बिना संसाधनों के आपका संप्रदाय कैसे फलेगा फूलेगा, कैसे प्रचार प्रसार होगा, कैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होगी, सभी प्रकार की जो सहायता राशियाँ थी, सहयोग था, वो सब कुछ बंद हो गया। अब ऐसे में अपना अस्तित्व बचाना एक बहुत बड़ा संकट हो गया। यही वो दौर है जब तुर्कों का आगमन हो रहा है बाहर से, और तुर्कों के आगमन में कुछ ऐसे जो है आतताई तुर्क भी आए, जिन्होंने कि न केवल युद्ध किया, बल्कि बड़े स्तर पर व्यापक मारकाट और लूटपाट, जिसमें एक बख्तियार खिलजी नाम का
मैं उसको तो मूर्ख ही तुर्क कहता हूँ। अरे भाई तुम्हें लूटना था तो तुम लूट करके ले जाते। लेकिन उसने क्या काम किया कि पूरे के पूरे जो बौद्ध सिद्धों के केंद्र थे, नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि को न केवल लूटा बल्कि कई सारे विश्वविद्यालयों को कि पुस्तकालयों में उसने आग तक लगा दी। तो कभी आए कि कौन सा ऐसा तुर्क शासक या मुगल शासक है जिसने कि बौद्ध सिद्धों के केंद्रों को उजाड़ दिया था। इसी के कारण यहाँ से जो पूर्वोत्तर नालंदा और विक्रमशिला इत्यादि में जो विहार वगैरह बनाए थे, इतनी लूटपाट की और इतना ज़्यादा मतलब उनको छिन्न भिन्न कर दिया कि फिर यहाँ से बौद्धों को भाग जाना पड़ा, निकल जाना पड़ा, क्षेत्र छोड़ना पड़ा बौद्धों को। और फिर वो यहाँ से निकल कर के नेपाल की तराई क्षेत्र में गए, क्योंकि एक तो आए दिन युद्ध हो रहे थे, दूसरी बार राजा भी आश्रय नहीं दे रहा था। अब उनके पास एक ही विकल्प बचता था, वो ये विकल्प बचता था कि अगर जनता संरक्षण दे देगी तो बहुत बढ़िया, तभी अस्तित्व बच पाएगा, और नहीं तो फिर हमको भी इन्हीं हीनयानियों की तरह जंगल में जाना पड़ेगा। ये तो महायानी थे जो कि यहाँ पर औरों को मुक्त करने के लिए, अब इन्हीं के अस्तित्व पर संकट आ गया। अब जनता आपको आश्रय कैसे देगी? ध्यान से समझिए, जनता की स्थिति क्या है उस समय की। आए दिन हो रहे हैं युद्ध, जनता गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता, अकाल, उसको यही नहीं पता है कि कौन से क्षण कौन सी तलवार आकर के कब उसकी गर्दन नाप जाए। अब इनके पास एक ही विकल्प बचा था कि जनता जैसा चाहती है उसी तरीके से ये अपने को बदल लें, उसी तरीके से अपने को बदल लें। नहीं बदलेंगे तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये बदलेंगे नहीं तो इनका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे में जनता के हिसाब से बदलना ही इनकी एकमात्र मजबूरी थी, क्योंकि तभी जनता इन्हें अपने आश्रय देगी। जनता जैसा चाहती है, जनता कम पढ़ी लिखी है, गरीबी है, अब गरीबी को झेल रही है और तमाम तरीके की भूखमरी, अकाल इत्यादि को झेल रही है। उसे तो चार आर्य सत्य, ये तमाम जो नियम सिद्धांत जो हैं बौद्ध धर्म के, उसे ये प्रभावित करने वाले नहीं थे, क्योंकि ये उसकी भूख को या उसको संतुष्ट करने वाले नहीं थे। उसको तो आए, चूँकि वो शिक्षित है नहीं, आए दिन शोषित हो रही है, तो उसे तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, चमत्कार इत्यादि यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर ये कोई दिखाए, चमत्कार दिखा दे, चमत्कार पैदा हो गया, चमत्कार को देख करके वो प्रभावित हो गए। जादू टोना, तंत्र मंत्र, अरे भाई जब आदमी अशिक्षित होता है और जब उसके अपने पुरुषार्थ पर वश नहीं रह जाता, तब वो भाग्यवादी होकर के तमाम ज्योतिषियों के यहाँ, तमाम अन्य लोगों के यहाँ इसी तरीके से जाता है। जनता की स्थिति यही है, जनता ऐसा ही कुछ चाह रही है। इनको लगा यही मौका है कि हम अपने को, अपना रूप बदल लें, अपना स्वरूप बदल लें। रहेंगे तो हम बौद्ध ही, लेकिन जनता के हिसाब से हम जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ों पर जोर देने लग जाएं। और यही करना इन्होंने शुरू कर दिया। जनता आए दिन के होने वाले युद्धों से भोगवादी मानसिकता की हो चुकी थी। उसको ये पता था कि अगले क्षण जीवन है कि नहीं है, इसलिए जो कुछ मिला उसको भोग कर लो। इसीलिए जनता में जम करके तमाम तरीके की वाममार्गिता प्रचलित थी। लोग मांस, मदिरा इत्यादि पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। और जब यही विश्वविद्यालयों और बिहारों को छोड़ करके जनता के बीच में गए, तो बहुत दिनों तक ये भी अपने को कुंठित अलग रखे हुए थे। जो उनके भीतर की कुंठा थी वो जम करके व्यक्त होने लगी, और इन्होंने जनता के हिसाब से न केवल अपने को जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ों में ढाल लिया, बल्कि जनता की जो अन्य विकृतियाँ थी, जिसको कि पंचमकार कहा गया, वो भी इनके भीतर आ गई। ये क्या करते थे मैं आपको बताऊँ। ये नेपाल तराई क्षेत्रों में किसी गाँव में जाते थे, वहाँ पर एक अपना मठ बनाते, मतलब एक छोटी सी झोपड़ी टाइप का बनाते थे। और चूँकि उच्च वर्ग के लिए तो वैदिक धर्म था, निम्न वर्ग जो श्रमिक वर्ग था, कामगर वर्ग था, उसको ये अपने यहाँ बुलाते थे। सिद्धियाँ दिखाते थे, चमत्कार दिखाते थे, और सिद्धि चमत्कार दिखा करके उसी किसी, लिखा है बच्चन सिंह ने कि इसमें कोई निम्न वर्ग की स्त्री को पौरोहित्य देते थे, और उसका फिर तरह तरह से शारीरिक और मानसिक शोषण करते थे, जिससे कि योगिनी की अवधारणा आती थी। योगिनी मतलब उन झोपड़ियों में एक योगिनी होती थी जिसको कौल योगिनियाँ कहते थे। उनको ये थोड़ा बहुत जादू टोना, तंत्र मंत्र, सिद्धि सिखा देते थे, यही सिद्ध, और फिर उसका शोषण किया करते थे और कहते थे कि जो महासुख इससे प्राप्त होगा वही अंततः निर्वाण है और कुछ नहीं। तो ये तो भाई सिद्धों की हकीकत हो गई थी कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए नेपाल के तराई क्षेत्र में गए, तो जनता के हिसाब से इन्होंने अपने को बदल लिया। वही बदले हुए
जो सिद्ध थे, ध्यान से समझिए, वही बदले हुए सिद्ध महायान शाखा में वज्रयानी कहलाए। कौन है वज्रयानी? महायान शाखा के ऐसे बौद्ध जो कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, पंचमकार, महासुखवाद, स्त्री पुरुष अनैतिक संबंध इत्यादि चीजों पर जोर देते हैं, वही वज्रयानी कहलाए। महायानियों में और भी हैं, सहजयानी इत्यादि। यानी यहाँ पर जो महायानी थे उन्होंने कहा कि भाई हम एक बार जनता में जा करके हम जनता के हिसाब से नहीं बदलेंगे, हम एक बार ट्राई करेंगे, शायद बौद्ध की शिक्षाएं समझ में आ जाएंगे, समझ में आ जाती हैं तो हम उनको अपनी तरफ कन्विंस कर लेंगे। वज्रयानियों ने कहा साहब हम नहीं ट्राई करने वाले, क्योंकि हमें पता है जनता की समझ में नहीं आएगा, चार आदेश सिद्धांत नहीं समझ में आएंगे, जनता हमारी बात नहीं समझ पाएगी, इसीलिए हमको क्या काम करना है, उनके हिसाब से बदल लेना है। और जब उनके हिसाब से इन्होंने बदला तो बौद्ध धर्म में तमाम तरीके के भ्रष्टाचार, तमाम तरीके के विरोधी बातें आ गई, और इसीलिए इनको वज्रयानी या वाममार्गी कहा जाने लगा। तो सिद्ध कौन है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयान उपशाखा से निकले हुए हैं, यही है सिद्ध। इनकी संख्या कितनी है? 84। इनका मुख्य केंद्र यही नेपाल की, जब यहाँ से हटे नालंदा से तो नेपाल के ही तराई क्षेत्र में अपना एक मुख्य केंद्र बनाया जिसका नाम था श्री पर्वत। इन 84 सिद्धों का वर्णन, सभी सिद्धों का वर्णन सबसे पहली बार ज्योतिरेश्वर ठाकुर जिन्होंने मैथिली में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा वर्ण रत्नाकर, उसमें मिलता है। 84 सिद्धों का सबसे पहला वर्णन वहीं पर मिलता है। सबसे पहले बौद्ध सिद्ध कौन थे? सबसे पहले बौद्ध सिद्ध थे जिनका नाम था सरापा। जादू टोना, तंत्र मंत्र पर जोर देने के कारण इन्हीं को तांत्रिक बौद्ध भी कहा जाता है, इन्हीं को बौद्ध सिद्ध भी कहा जाता है, इन्हीं को वाममार्गी बौद्ध भी कहा जाता है। तीनों नाम सिद्धों के लिए प्रचलित हैं। तो क्या सिद्धों से संबंधित बात समझ में आई? थोड़ा सा सिद्धों का परिचय समझ में आया आपको? यस सर। चलिए भाई, अब हम अगली बात लिखेंगे यहाँ पर सिद्धों के बाद। और सिद्धों का परिचय समझ में आएगा। अब सिद्धों की साधना पद्धति। साधना पद्धति का मतलब जो ये सिद्ध थे, जाहिर सी बात है कि ये जिस तरीके की साधना करेंगे उसी से संबंधित साहित्य लिखेंगे। तो साधना का परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से संबंध साहित्य लेखन से, इसीलिए उनकी साधना की बातें जानना जरूरी है। तो इनकी साधना में दो तरीके की बातें आपको दिखेंगी। एक बौद्ध धर्म का अनुकरण, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म की मान्यताओं का अनुकरण। एक तो जहां पर ये बौद्ध धर्म की बातों को एज इट इज मानते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, एक तो उनकी साधना में ये चीज दिखाई देगी। दूसरी कि बौद्ध धर्म की मान्यताओं से विरोधी बातें, कि जहां पर वाममार्गिता दिखती है, वाममार्गिता यानी जहां पर ये बौद्ध धर्म के बिल्कुल विपरीत चलते हैं, विरोधी बातें करते हैं। कौन कौन सी बातें बौद्ध धर्म की में एज इट इज मिलती हैं? सबसे पहली बात तो ये किस चीज पर जोर देते हैं? काया योग पर। काया योग क्या होता है, एक मिनट बता दूं। काया योग का मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। शुक्ल जी के भक्ति काल में पढ़िए तो वहाँ पर भक्ति, कर्म और ज्ञान 3 की बात होती है, लेकिन एक बात जोड़ दी गई है योग। तो ईश्वर को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। एक ज्ञान है, एक योग है, भक्ति काल में इसको डिटेल से बताऊंगा, एक कर्म है और एक भक्ति है। इन्हीं 4 मार्गों से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, 5वां कोई मार्ग नहीं है। ये दोनों मार्ग निर्गुण का है और ये दोनों मार्ग सगुण का है। ध्यान रखिए आप इस बात को। मैं आगे इसको कर्म कांड के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना, भक्ति भाव से ईश्वर को प्राप्त करना, योग साधना क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात। ये पतंजलि के योग पर आधारित है, जो बाद में हठ योग में बदल गया, जिसमें चक्रों को तोड़ना। जब नाथ साहित्य पढ़ाऊंगा उस दिन आपको एक बार थोड़ा सा एक पूरा फिगर बना करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से योग साधना वाला साधक हठ योग को साधते हुए, चक्रों को तोड़ते हुए, कुंडलिनी को जगाते हुए, किस तरीके से गोरखनाथ ने उस साधना पद्धति में ये बात बताई है कि किस तरीके से ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, कैसे 10वां द्वार, जिसको 10वां द्वार ताल के लेखा कहा है जैसी में, तो 10वां द्वार किस तरीके से, जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, उसको कैसे तोड़ा जाता है।
मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा कैसे होती है, नाड़ियों को कैसे साधा जाता है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर जोर देना। चूँकि जहाँ पर ईश्वर आपका दिखाई नहीं देता है, ईश्वर जो सामने दिख जाए, सगुण है आपका, तब तो आप उसको माला फूल चढ़ा लेंगे, अगरबत्ती चढ़ा लेंगे, प्रसाद चढ़ा लेंगे, तो वहाँ पर आपको मानसिक शांति मिल जाएगी, आप अपने को समर्पित महसूस करेंगे ईश्वर के समक्ष। लेकिन जब आपका ईश्वर आपके समक्ष है ही नहीं, तब मेरा साईं मुझ में है, तब आपका ईश्वर आपके भीतर है, और उसको भीतर ही ढूंढिए, और जैसे जैसे उसको प्राप्त करते जाएंगे, चक्र तोड़ते जाएंगे, ऊपर आपकी साधना बढ़ती जाएगी, वैसे ही रस गगन गुफा में अजर झरे। तो फिर आपकी साधना एक स्तर पर पहुंचते हुए जैसे सहस्त्रार चक्र आप तोड़ेंगे, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, एकाकार हो जाएगी। तो इसी मार्ग को अपनाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? योग मार्गी कहलाते हैं। योग मार्ग में चूंकि जो साधना होती है वो भीतर की नाड़ियों पर आधारित होती है, कुंडलियों पर आधारित होती है, नाड़ियों के जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना प्रकार की नाड़ियां हैं उन पर आधारित होती है। इसीलिए शुक्ल जी ने इस प्रकार की साधना को अंतः साधना कहा है। ध्यान सुन लीजिए, टर्म आपको आगे भी मिलेगा। अंतः साधना मतलब जहाँ पर ईश्वर सामने नहीं है, भीतर आप सांसों के आरोह अवरोह पर नाड़ियों को साधते हुए चक्रों को तोड़ रहे हैं, अंतः साधना। योग मार्ग, इस योग मार्ग में ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्रमा, सूर्य को चंद्रमा से मिलाने की कोशिश। इसीलिए जब इस मार्ग का साधक बात करता है, ये जो लाइनें आप पढ़ेंगे आगे, ये उसी को समझ में आएंगी जो योग मार्ग को जान रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि सरापा लिख रहे हैं कि जय मन पवन न संचरई रवि ससिनाह पवेश, कि जिसके मन में पवन न संचरी, पवन न संचरी मतलब ध्यान रूपी जो आरोह अवरोह का कि सांसों की जो लड़ी है, जिसके मन में, जिसके भीतर ये नहीं चल रही है साधना की, जी मन पवन न संचरी रवि शशि नाह पवेश। रवि शशि सूर्य और चंद्रमा, तो यहाँ क्या साधारण सूर्य और चंद्रमा की बात हो रही? नहीं भाई, यहाँ पर बात हो रही है सूर्य का मतलब सहस्त्रार चक्र ह और ठ, नीचे जो चंद्रमा है मूलाधार, तो मूलाधार से सहस्त्रार को मिला देना, ह से ठ को मिला देना, हठ योग। कैसे ह से ठ मिलेगा? योग से मिलेगा, हठ योग हो जाएगा। रवि ससिना, तो जिन की कह रहे हैं सरापा कि वो अच्छा साधक नहीं है जिसके मन में, जिसके भीतर अजपा जाप करने वाली प्राणवायु नहीं बहती है, और ना ही उसको ना ही ह और ठ सूर्य को, चंद्रमा को सूर्य से मिलाने का नहीं उसको ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार का साधक कोई साधक नहीं होता। यानी अब इस प्रकार की लाइनों को अगर आप ऊट वाली लाइनें नहीं कहेंगे, रहस्यात्मक लाइनें नहीं कहेंगे, तो किसको कहेंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर इस लाइन से योग का नहीं पता चलेगा तो किससे? तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग, क्योंकि ईश्वर इनका निराकार है, उसको योग से प्राप्त करने पर जोर देते हैं। और उसका एक लाइन का तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया। ये लोग नैरात्म्य भावना पर जोर देते हैं। समझा देता हूँ एक एक बात को, आगे ये चीज़ कबीर तक काम आएगी। जो आज की इस क्लास को अच्छे समझ लेगा वो कबीर का रहस्यवाद आदि समझने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से भी आजकल प्रश्नों की प्रकृति बदल चुकी है। अब केवल और केवल फैक्चुअल प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते। अभी आप देख लीजिए DSSB का पेपर उठा करके कई सारे प्रश्न उन्होंने कॉन्सेप्चुअल पूछे कि सिद्धों संबंधित कौन सी बातें सत्य नहीं है, संतों से संबंधित बातें कौन, साधनात्मक रहस्यवाद में। चूंकि UGC ने पैटर्न चेंज कर दिया है, जब UGC पैटर्न चेंज कर देता है तो उसके साथ साथ जितने आयोग होते हैं वो भी अपना पैटर्न चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए नैरात्म का मतलब होता है निर्जमा आत्मा, यानी जहाँ पर आत्मा की सत्ता को न माना जाए। आत्मा की सत्ता को फिर कौन मानता है भाई? वैदिक धर्म मानता है। तभी तो कहता है वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरापि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देह, कि जैसे आत्मा पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण करती है, वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए अर्जुन क्यों चिंता करते हो? तो आत्मा की सत्ता को गीता खूब मानती है। और चूंकि ये सगुण वाले मानते हैं, ये इसके जस्ट विरोधी हैं, तो ये आत्मा की सत्ता को मानेंगे, तो ये आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। तीसरी तरफ सहज शून्य की उपासना। सहज शून्य क्या है भाई? वही जिसको सहस्त्रार चक्र तोड़ने पर आप प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर ईश्वर कैसा है? वो शून्य है। ईश्वर यहाँ पर रामकृष्ण के रूप में अवतारवादी नहीं है, साकार नहीं है, बल्कि निराकार ईश्वर है। तो उसी निराकार को सहज भाव से प्राप्त करना, सहज शून्य की उपासना यहाँ पर। तो काया योग, नैरात्म भावना, सहज शून्य, इसके बाद 21। और ये सब सारी बातें बौद्ध धर्म में होती थी, इन्हीं बातों पर ये भी जोड़ दे रहे हैं। इसीलिए सिद्धों में ये बातें बौद्धों जैसी हैं। एक और बात कि वर्ण
वर्ण व्यवस्था या फिर जितने भी बाह्य आडंबर हैं इनका जम करके विरोध, यानी सामाजिक विसंगतियां, सामाजिक विद्रूपताएं, समाज में जितने भी तरीके की कुप्रथाएं हैं, बुरी रीतियां हैं, सभी के ऊपर जम करके प्रहार बौद्ध भी करते थे सगुणों के कारण। कहते थे इसी कारण ऊंच नीच निम्न बना हुआ है, जाति प्रथा बनी हुई है जो कि बिल्कुल अप्रगतिशील है, तो इसको हटाना जरूरी है, तभी मनुष्य मनुष्य में समानता आ पाएगी। यही बात यहाँ पर ये भी मानते हैं, इसीलिए वर्ण व्यवस्था और बाह्याडंबरों का जम करके विरोध करते हैं। क्या लिखते हैं? पंडित सल सत्य बखाण देह बुद्ध बसंत न जाने, कि पंडित लोग सदैव सत्य बोलते रहते हैं, सत्य बोलने का ढोंग करते रहते हैं। पंडित सल सत्य बखाने, पंडित लोग सदैव सत्य बोलने का नाटक करते हैं। देह बुद्ध, दूसरे को अच्छे बुरे की बुद्धि देते हैं। बसंत न जाने, लेकिन जो वास्तविक सत्य है, वास्तविक तत्व है, वास्तविक परम तत्व है, उसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो क्यों इस बात को जो है वो पक्क श्रीफल आलिय जिम बाहिर भमंती सिद्ध लिखते कि अगर कि लिखा है आगम वेय पुराण, कणहपा ने लिखा है कि आगम वेय पुराण पंडित माल, ये तो पंडित सलसत वाली लाइन सरहपा की थी, कणहपा लिखते हैं कि आगम वेय पुराण पंडित माण बहंती पक्क श्रीफल आलिय जिम बाहिर भमंती। कह रहे हैं कि पंडितों की स्थिति वैसी ही है जैसे श्रीफल यानी कि बेल के आसपास घूमने वाले भौरे की, जैसे उसे नहीं पता होता है कि इस बेल के भीतर में क्या है और वो बेल के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे ही इनकी स्थिति है कि ये धार्मिक ग्रंथों शास्त्रों के भीतर जो अच्छी बातें हैं उनका क्या मर्म है वो नहीं जानते हैं, बल्कि बस केवल यही बताते रहते हैं कि हमको ये शास्त्र पता है, हमको ये शास्त्र, हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है। वास्तविक तथ्य, वास्तविक मर्म उन्हें पता नहीं। ये बात कणहपा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वैदिक मान्यताओं का खंडन है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद गुरु की महिमा। गुरु महिमा भाई, जहाँ पर ईश्वर निर्गुण होगा ना, वहाँ पर बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। आप कबीर को देख लीजिए, कबीर ने कितना सतगुरु का अंग लिख दिया। साखी में सतगुरु का अंग पढ़ाया जाता है। सतगुरु हमसो रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तमाम ऐसी लाइनें गुरु की महिमा, यानी चूंकि गुरु पहले उस मार्ग पर चल चुका है और जब तक वो न बताएगा तब तक आपको निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, इसमें बिल्कुल संदेह है। इसीलिए गोरखनाथ लिखते हैं गुरु कीजिए गहिला निगुरा न रहिला, कि गुरु किसी को बना लो अगर इस रास्ते पर चलना चाहते हो, निर्गुण मत रहो, बिना गुरु के मत रहो, नहीं तो वास्तविक तत्व की प्राप्ति आपको नहीं होगी। गुरु महिमा का वर्णन है यहाँ पर। तो ये सारी बातें बौद्धों जैसी ही। अब बौद्धों के विरोध में क्या बातें जाती हैं, जो बातें बौद्धों में नहीं थी फिर भी ये बौद्ध होते उनको अपनाए, और इसीलिए इनको वाममार्गी बौद्ध कहा गया। वो बातें क्या क्या हैं? सबसे पहली बात पंचम काल। अब ये बताइए भाई, बौद्धों ने अपना इतना रेपुटेशन बनाया था, लगभग 1000 वर्षों तक का वो धर्म, जो कि क्या कहते हैं, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में इतना पॉपुलर हुआ, अकारण तो नहीं हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि उसमें कई सारी ऐसी महान स्थापनाएं, महान सिद्धांत जो जीवन को बदल दी, ऐसी तमाम बातें थी। लेकिन आपने उसको एक किनारे करते हुए पंचम काल की तरफ जोर देने लगे, जो उसी के सिद्धांत हैं, उसी की मूल बातें, उसी के विरोध में। पंचम काल में क्या कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा साधक बनना है तो पंचम काल का सेवन करना पड़ेगा। क्या का? किस चीज़ का? मांस का सेवन। आहा, कहाँ पर तो वो कह रहे हैं अहिंसा की बात, और कहाँ ये मांस खाने की बात। मांस खाइए, मांस, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य और मैथुन, इन 3 का तो अंत में आप अर्थ ना ही पूछें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये भोगवादी साधना के टर्म है, अनैतिक स्त्री पुरुष संबंधों की तरफ जोर देते हुए टर्म है। तो मतलब जितने भी तरीके से अनैतिकता, जितने भी तरीके से बाह्याचार, व्यभिचार, जो कुछ आ सकता था वो इन सारी चीज़ों पर जोड़ दे। क्योंकि भाई बहुत दिन तक रोके हुए थे ना, बौद्ध धर्म की मान्यताओं को मानते मानते कुंठा भर चुकी थी भीतर। अब उसको निकालने के लिए इससे ज़्यादा आप ओशो का पढ़िए, संभोग से समाधि की ओर, ये उसी के ऊपर जोर देने वाले लोग हैं कि साहब व्यभिचार कीजिए तो फिर महासुख की प्राप्ति होगी।
महासुख के ऊपर आएंगे, अभी बात करेंगे उसके ऊपर। पंचम कार पर जोड़, तो ये तो बिल्कुल बौद्धों की विपरीत जाती हुई बात थी। दूसरी बात कि प्रज्ञोपाय साधना पद्धति, प्रज्ञोपाय, शुक्ल जी ने प्रज्ञोपाय के बारे में एक बात लिखी है जो कि कई बार नेट में भी पूछी गई है और वो आपको सुन लेनी चाहिए एज इट इज, में बिना किसी परिवर्तन के आपको सुना दे रहा हूँ। शुक्ल जी ने लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ कि हाँ, कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख की प्राप्ति हो मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण की प्राप्ति के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। और फिर वो महासुख के बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। शुक्ल जी ने लिखा है कि उपनिषद में तो ब्रह्मानंद मतलब ईश्वर के मिलने पर जो प्राप्त होने वाला आनंद है कि सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना, जो स्त्री पुरुष का के संबंध से जो प्राप्त होने वाला सुख है उससे 100 गुना अधिक बताया गया है। किसे? निर्वाण सुख को। कहाँ पर? उपनिषद आदि में ब्रह्मानंद को बताया गया है। परंतु ध्यान समझिए, 100 गुना कहा गया था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास सुख के समान बताया गया। अब आप देख लीजिए कितना निकृष्ट स्तर पर यह साधना आ गई कि वो ये मानते हैं कि आप बुद्धि से और तमाम तरीके की युक्तियां करके केवल और केवल सहवास सुख की प्राप्ति पर आप जोर दें, उसी से महासुख की प्राप्ति होगी। मतलब मिला जुला करके आप इसी को फिर कमल पुलिस साधना भी लोगों ने कहा। इसी को कहते हैं कि आप अनैतिक स्त्री पुरुष संबंधों पर आप जोड़ दें, ठीक है, प्रज्ञा और उसके लिए बुद्धि लगाएं, उपाय करें और फिर तब उस और इन पंचमकारों का सेवन करें और उससे फिर महासुख की प्राप्ति होगी। और यही आपका अंतिम तत्व, मतलब अंतिम साधना की परिणति आपकी महासुख की प्राप्ति करना है। निर्वाण आदि रहने दीजिए, क्योंकि निर्वाण के मार्ग पर आप चल ही नहीं रहे तो निर्वाण प्राप्त कहाँ से होगा आपका। तो इन चीज़ों के ऊपर ये सिद्ध जोर देते थे, इन्हीं को केंद्र में रख करके वो साहित्य लिखते थे। एक और महत्वपूर्ण बात, इस साहित्य लिखने के लिए वो जिस भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा का नाम था संधा भाषा। संधा भाषा का मतलब कई टर्म इसके लिए बताए। संधा भाषा का मतलब एक ऐसी भाषा जहाँ पर बात को सीधे सीधे नहीं कह करके अस्पष्ट तरीके से घुमा फिरा करके प्रतीकों में लपेट करके कहा जाए, जहाँ पर जब तक कि प्रतीक स्पष्ट न हो तब तक बात ही समझ में ना आए। मतलब आपने बात को ऐसा घुमा करके, अभी जो कहा था कि रवि से सिन्हा पवेश, अब कि साधक का चंद्रमा और सूर्य के से कोई यहाँ पर तादात्म्य स्थापित नहीं होता, कोई संबंध बनता हुआ नहीं दिखेगा आपको। तो इस तरीके की बातें जहाँ पर अर्थ खोलने की जरूरत पड़े, जैसे एक लाइन आपको मिलेगी आगे, शायद कुकुरिपा की ही है, नहीं तंतिपा की है। तंतिपा की लाइन है कि बैल बलद बियायल गविया बांझे। अब ये बताइए कि आप सभी लोग जानते हैं कि संसार के व्यवहारिक नियम में गाय ही बच्चा देती है, लेकिन यहाँ पर बलद भी आया हुआ है, बैल ने बच्चा दे दिया है और गाय बांझी। ऐसा कैसे संभव है? इस तरीके की बातें जो कि कोटेड बातें होती हैं, जिसको दृष्टकूट कहा गया, अभिसंधि युक्त, जिसको कि किसी अभिप्राय से बांध करके बात बताई जा रही है। जब तक वो अभिप्राय स्पष्ट नहीं होगा, बात स्पष्ट नहीं होगी। तो संधा भाषा को इसीलिए हजारी जी ने कहा कि वो कैसी भाषा होती है, जो जैसे शाम का समय होता है, धुंधलके का समय होता है, जहाँ पर प्रकाश और रात दोनों मिलते हैं तो कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता। वैसे ही इनकी बातों को अगर आप पढ़ करके, जो ज़्यादातर अंत साधना पर आधारित हैं, ज़्यादातर रहस्यवादी तरीके की हैं, प्रतीकात्मक तरीके की बातें हैं, साधना को केंद्र में रख करके कही गई, उनका जब तक अर्थ पूरा न खोला जाएगा तब तक वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। जब तक ये बताया नहीं जाएगा कि बैल यहाँ पर अज्ञान का प्रतीक है, यानी लोग लगातार अज्ञान बढ़ता जा रहा है, बलद बियाल अज्ञान बढ़ता जा रहा है, गविया बांझे गाय दिन रात बांझ होती चली जा रही हैं, यानी जो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञानी लोग कम होते जा रहे हैं, मूर्ख अज्ञानी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तब तक उसका अर्थ स्पष्ट न होगा, अटपटा सा लगेगा। तो इसीलिए संधा भाषा में प्रतीकात्मक बातें कही जाती हैं, संधा भाषा में उल्टे ढंग से बात कही जाती है, अभिप्राय युक्त बातें कही जाती है। जब तक उसका अर्थ स्पष्ट न किया जाएगा तब तक वो बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो ये बताइए कि क्या कुछ स्वरूप आपके दिमाग में क्लियर हुआ, थोड़ा सा सिद्ध और सिद्धों की साधना पद्धति का? यस सर।
कंप्लीट है, ठीक है। तो जी सर। कुछ ये सिद्ध थे और सिद्धों ने फिर उसी साधना को केंद्र में रख करके इसी को आधार बनाते हुए आगे अपना साहित्य लिखा। साहित्य में मूलतः क्या बात होगी? मूलतः एक तो बताना कि हम किस प्रकार के साधक हैं, हमारी साधना कैसी है। दूसरा, अपने मत का प्रचार प्रसार करना। कबीर क्यों लिख रहे हैं? तो कबीर को एक तो निर्गुण ब्रह्म को अपने अपने संप्रदाय की मान्यताओं को बताना है और दूसरा अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना है। ज़्यादातर तो इसी काम के लिए धार्मिक साहित्य लिखे जाते हैं, यहाँ पर भी इसी के लिए लिखे गए। अपने धर्म से संबंधित तमाम बातों को बताना, साधना से रिलेटेड तमाम बातों को बताना और अपने मत का प्रचार प्रसार करना, इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए। तो इन्हीं दोनों के लिए वो दो तरीके की चीज़ें अपनाएंगे। प्रचार प्रसार के लिए दोहा कोश अपनाएंगे और सांप्रदायिक मान्यताओं को स्पष्ट करने के लिए चर्यापद लिखेंगे। क्लियर रहेगी बात? चलिए हम आगे आते हैं, नोट करना शुरू करते हैं। तो सारी बात जितनी भी सिद्धों से संबंधित थी मैंने आपको बता दी। अब हम महत्वपूर्ण पार्ट लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे हम सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। अब इसमें जो सबसे पहला नाम आएगा सराहपा। अब यहीं से हमारा पाठ शुरू हो जाएगा। सराहपा सबसे पहले समय शुरू करें लिखना। जी सर। जी सर। हाँ सर। समय 769 ईस्वी, डॉक्टर नगेल। 769 ईस्वी डॉक्टर नगेल लिखेगा। इसी में पॉइंट में लिखिए कि शुक्ल जी पॉइंट में लिख लीजिए कि शुक्ल जी विनयतोष भट्टाचार्य के मत 690 संवत को उद्धृत करते हैं। उद्धृत करते हैं नहीं बताते हैं, उद्धृत करते हैं। प्लीज माइक को बंद कर दें आप। अगला पॉइंट लिखिएगा कि प्रथम बौद्ध सिद्ध लिखिएगा। एक अगला पॉइंट, प्रथम बौद्ध सिद्ध। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि सहजयान के प्रवर्तक। तीसरी बात कि इन्हें सरोजवज, सराजबज, राहुल भद्र, सरह, सरहपाद आदि नामों से भी जाना जाता था। अगला पॉइंट आप लिखें, इन्हें सरोजवज, सराजवज, राहुल भद्र, सरहपाद आदि नामों से भी जाना जाता था। अगला पॉइंट लिखिएगा कि और नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र एवं आचार्य दोनों थे।
नोट कर लिया है? जी सर। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं, ये तो पूरी है। तो सराफा से रिलेटेड जितनी भी जन्म संबंधी बातें हैं, कुछ और बात अभी करेंगे सराफा के बारे में, पहले आप नोट कर लीजिए सारी बात। सिद्ध साहित्य को आज समाप्त कर देंगे, अगली क्लास में नाथ साहित्य पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे रचनाएं। रचनाओं में क्या क्या आएगा? सबसे पहला दोहा कोश, दोहा कोश, चर्या गीत या चर्या पद, जो भी आप कहें। तीसरा काम कोश, चौथा अमृत वज्र गीत, पांचवा डाकिनी गुह्य वज्र गीत, जिसमें से दो ही इम्पोर्टेंट हैं, बाकी को अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। ठीक है, नीचे पॉइंट में आइए, कुछ कुछ बातें नोट कीजिए। पहला पॉइंट में आइए, लिखिएगा कि दोहा कोश कमा दोहों का संकलन है। दोहा कोश दोहों का संकलन है। ये दोहे संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु कमा वैदिक मान्यताओं के खंडन हेतु लिखे गए हैं। इन्हीं से आगे चलकर संत काव्यधारा में साखियों का विकास हुआ है। साखियों का विकास, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है भाई आपके लिए। साखियों का विकास हुआ है, साखियों का अंडरलाइन संत काव्यधारा में। और इसमें क्या क्या बातें हैं? संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु, संप्रदाय से विकास हुआ। लिखिएगा कि बच्चन सिंह जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है 1996 में, बच्चन सिंह ने दोहों की भाषा, प्लीज माइक को बंद कर दीजिए। बच्चन सिंह ने दोहों की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश, पूछा हुआ प्रश्न, दोहों की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश माना है। परिनिष्ठित अपभ्रंश माना है। ये ऊपर मिटा रहा हूं, लिखते चलिए। लिखिएगा कि चर्या पदों का संबंध संप्रदाय में विशिष्ट अवसरों पर गाए जाने वाले, संप्रदाय में विशिष्ट अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों, संप्रदाय में विशिष्ट अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों एवं धार्मिक
मान्यताओं को स्पष्ट करने वाले गेय पदों से है। गेय पद अंडरलाइन, अधिक गेय पदों से है। लिखिएगा कि इन्हीं से आगे चलकर संत काव्यधारा में शब्द या शब्दी का विकास हुआ है। अंडरलाइन, शब्दी का विकास हुआ है। शब्द या शब्दी का विकास हुआ है। इन्हीं से आगे चलकर संत काव्यधारा में शब्द या शब्दी का विकास हुआ है। अगला पॉइंट कि बच्चन सिंह चर्या पदों की भाषा अवहट्ठ मानते हैं। अवहट्ठ मानते हैं। अगला पॉइंट है अवहट्ठ मानते हैं। एक मत है सरापा के बारे में बच्चन जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण, डीएसएसबी ने भी पूछा है, केवीएस ने भी पूछा है इसे, तो लिख लीजिए मत का मतलब राइटर से संबंधित विद्वानों के मत में नाम लिखिए। बच्चन जी का मत, बच्चन सिंह। ज़्यादातर मत वैसे शुक्ल जी के ही लिखवाता हूँ क्योंकि उन्हीं के सबसे ज़्यादा मत हैं ही हिंदी साहित्य, लेकिन यहाँ पर बच्चन जी का नाम है। बच्चन जी ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई पड़ता है। सरापा में दिखाई पड़ता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई पड़ता है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, कविता की पंक्तियां मैं नोट करवाऊंगा। जब तक आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद आपके पास स्टडी मटेरियल भेजे जाते हैं और उनमें जितने आगे आप पढ़ेंगे रचनाकार, उनसे संबंधित सभी काव्य पंक्तियाँ, रचनाएँ आदि और काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह, जो कुछ करीब आपके लिए 5 स्टडी मटेरियल, 5 बुक आपके को भेजी जाती है, उसका बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसको हम साथ साथ में पढ़ते हैं। ये मतलब हम इस बात पर जोर नहीं देते कि आपको स्टडी मटेरियल दे दिया और आप उसको रख करके भूल जाएं। उसका हमेशा मतलब वो क्लास के लिए बेहद सपोर्टिव मटेरियल है, उसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। उसकी वजह से मेरा जो लिखवाने का काम है वो बच जाएगा। अब जो जैसे मैं काव्य पंक्तियाँ लिखवाऊँगा, क्योंकि आपके पास क्लास नोट्स है नहीं, वो स्टडी मटेरियल है नहीं जो संस्थान की तरफ से कुरियर के तौर पर जाता है आपके पास, तब तक जब तक कि आपके पास नहीं पहुंचता है मटेरियल, तब तक आप काव्य पंक्तियों को लिखें। और प्रायः आदिकाल तक मैं ऐसा करता हूं, आदिकाल के बाद ज़्यादातर फिर काव्य पंक्तियाँ स्टडी मटेरियल से ही, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम दी हुई है सभी, और उतने को लिखवाने में कई बार समय भी ज़्यादा जाता है। अब लेकिन चूँकि शुरुआत है तो यहाँ पर तो आपको उपलब्ध करानी ही पड़ेगी, और बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो कि परीक्षा में लगातार पूछी जाती हैं। तो हम सरापा की काव्य पंक्तियाँ लिखें, पहले नोट करते हैं। फिर आइए काव्य पंक्ति। काव्य पंक्ति पहली पंक्ति लिखिए। सर ये भाषा और साहित्य वाले में है? हाँ जी बिल्कुल है, भाषा और साहित्य वाले में है। अगर कोई पुराना विद्यार्थी शुरू में ही है? बिल्कुल है, शुरू में। हाँ जी सर, हाँ जी। आपके पास तो है, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके पास होगी, जो एक आध दो हैं जुड़े हुए। पंडित सर सत्य बखाड़, पंडित सल सत्य बखाड़ देहन। घबराना नहीं, मैं सबका अर्थ बताऊंगा, पहले नोट कर लेना। पंडित सल सत्य बखाड़ देहन बुद्ध बसंत जा बसंत न जाना, और जाना को एक साथ में दूसरा लिखिएगा कि जी
अच्छा नहीं, ज ही है भाई, माफी चाहूंगा। ज ही मन पवन न संचरई। क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार जी बता सर। दे, रवि शशि नाह पवेश। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश। अगली लाइन लिखेंगे तीसरा। घोर अंधारे चंदमणि जिमि। जिमि का मतलब जैसे, प्रायः इसका प्रयोग उपमा नामक अर्थालंकार में होता है। इमि जिमि ज्यों त्यों, जैसे वैसे। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करी। घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जो करे। चौथी लाइन कि नाद न बिंदु, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, न रवि शशि मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, खूब परीक्षा में कई बार इधर उधर करके पूछी जाने वाली लाइन है। पांचवी लाइन, परम महासुख। कई जगह सुख भी लिखा है, सुख जी ने सुख लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, सुख ही है, माफ कीजिए। परम महा बच्चे ने लिखा है, परम महासुख एक कणे, एक कणे दूर अशेष हरेई, दूर अशेष हरेई। एक लाइन और है, घर वह खज्जई सहजे रज्जई किज्जई रा विरा। लाइन लिखवा दे रहा हूँ। लिखिएगा कि घर वह खज्जई सहजे रज्जई, सहजे रज्जई किज्जई रा विरा। राना नहीं है, मैं हूँ यहीं पर, समझाऊंगा सारी चीजें, पहले नोट कर लें वैसा। सरहे गहन गुहिर, सरहे गहन गुहिर मग अहिया, सरहे गहन गुहिर मग अहिया पशु लोम जिम रहिया, पशु लोम जिम रहिया, पशु लोम जिम रहिया। सारी चीजें क्लियर दिख रही? किसी अगर शब्द में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बताएं। हाँ जी, हो गया है, नोट कर लिया है आपने? थोड़ी सी बात जी सर। थोड़ी सी बात सरापा के बारे में समझाऊं। देखिए सरापा, अच्छा मैं किनारे होकर, ताकि मान लीजिए कोई लिखने से रह गया तो लिख भी ले। सरापा का संबंध जो है, सरापा के समय को लेकर के अगर बात करें तो सरापा का समय आज 8वीं शताब्दी माना जाता है, क्योंकि सरापा को हिंदी का पहला कवि दो लोगों ने माना है। एक नाम है उसमें क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का, और दूसरा नाम है राहुल सांकृत्यायन का। तो हालांकि राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी दिया था और बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने भी मान लिया कि 769 ईस्वी। अब चूंकि मैं इस लाइन को हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका अर्थ बताना है, नहीं तो मैं हटा करके समझाता थोड़ा सा, तो इस लाइन को भी रहने देता हूँ अर्थ बताने के लिए। तो 769 ईस्वी सरापा का समय माना डॉक्टर नगेंद्र ने और राहुल सांकृत्यायन ने, और दोनों ने हिंदी का पहला कवि सरापा को माना है, और आज हिंदी का पहला कवि सरापा को ही माना जाता है। ये बात मैं आपको साहित्य इतिहास लेखन वाला पार्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें प्रथम कवि और प्रथम रचना वाला पार्ट होगा, तो वहाँ पर ये बात आएगी ही आएगी।
प्रथम को भी प्रथम रचना वाला, इसीलिए उस बात को यहाँ पर नहीं लिखा है। लेकिन सरापा केवल हिंदी के पहले कवि नहीं है, बल्कि सरापा बौद्ध सिद्धों में भी पहले बौद्ध सिद्ध हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। सिद्धों की पहचान क्या है कि उनके नाम के अंत में पा लगता है। पा क्या है, अगर कोई लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकता है, जहाँ पर वही सिद्धों की साधना पद्धति में ये सिद्ध अपने नाम के अंत में पा लगाते हैं। कोई लिखना चाहे तो लिख ले, सिद्ध अपने नाम के अंत में पा लगाते हैं और पा का पा पाद के रूप में चरण के रूप में एक आदरार्थक शब्द है। शुक्ल जी ने इसके बारे में बताया है। पाद के रूप में एक आदरार्थक शब्द है। मतलब जैसे नहीं है कि पा लागू, इस तरीके वाली बात। ऊधो पा लागू भल आए, गोपियां कहती है ना ब्रह्म गीत में, तुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रय ताप नसाए। तुमको देखा ऐसा लगा कि कृष्ण को देख लिया है। पा लागे मतलब पैर लगते हैं। तो सरहपा का मतलब कहने का मतलब क्या है कि सरह का मैं पैर पड़ता हूँ। अगर सरहपा आप बुला देते हैं तो इसका मतलब है कि सरह मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ। मूल नाम कहने का मतलब ये था कि सरह इत्यादि था। खैर, बौद्ध सिद्धों में पहले आचार्य माने जाते हैं सहजयान, जो अभी वज्रयान के बगल में सहजयान लिखा था, उसके भी प्रथम आचार्य माने जाते थे कि जब वो प्रचलन में आया था तो उसकी तरफ भी इन्होंने कुछ अपना योगदान दिया था, तो प्रथम आचार्य कहे जाते थे। लेकिन बाद में जब दोनों बढ़ गए तब फिर ये वज्रयानी हो गए, वाम मार्गी हो गए, और फिर पहले बौद्ध सिद्ध कहलाए। पहला नाम सरापा का ही आता है। उसमें सरापा को इसलिए भी बड़ा महत्व दिया जाता है क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक था। वहाँ पर बच्चन जी ने लिखा है कि एंट्रेंस परीक्षा होती थी, उसमें प्रवेश पाने के लिए आसानी से कोई नहीं जा सकता था, चाहे वो विक्रमशिला हो, नालंदा हो, या फिर अगर पुराना, अगर आप क्या कहते हैं तक्षशिला आदि में भी यही व्यवस्था थी। तो एक एंट्रेंस पास करके गया हुआ जाति का ब्राह्मण व्यक्ति, तो आप समझ सकते हैं कि बड़े विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान थे, लेकिन कभी भले से ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे, लेकिन कभी ब्राह्मणों से पटी नहीं। और उनको चिढ़ाने के लिए ही नालंदा विश्वविद्यालय में बच्चन जी ने लिखा अपनी किताब में, एक सबर कन्या को, एक सबर का मतलब होता है बहेलिया, सबर जाति की एक कन्या को महामुद्रा की स्थिति में लेकर रहते थे। एग्जैक्ट यही टर्म इस्तेमाल किया, मैं पढ़ देता हूँ कि वे सबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर के रहते थे। अब आपको महामुद्रा टर्म तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मुद्रा टर्म अभी वहाँ पर लिखा हुआ है, पंचम कार के अंतर्गत ही आने वाली टर्म है महामुद्रा, जिसमें अनैतिक स्त्री पुरुष संबंधों पर जोर दिया जाता था। तो महामुद्रा की स्थिति में लेकर के रहते थे। ठीक है, जहाँ मुद्रा लिखे वहीं पर महामुद्रा भी टर्म लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो महामुद्रा की स्थिति में लेकर के रहते थे, कारण कि जाति के ब्राह्मण, जाति व्यवस्था को तोड़ने वाले, मत से संबंधित, तो जाति प्रथा के विरोधी, इसीलिए वो ये काम करते थे। खैर, इनके अन्य नाम भी प्रचलित थे। सरहपा तो नाम था ही, सरहपाद भी नाम था, सरह भी नाम था, राहुल भद्र भी नाम था, और इसके अलावा सराज वज्र, सरोज वज्र नाम से भी प्रचलित थे। सरोज वज्र शाखा के सरोज कहे जाते थे, कमल कहे जाते थे, सबसे उत्कृष्ट आचार्य माने जाते थे, उत्कृष्ट कवि कहे जाते थे, उत्कृष्ट साधक कहे जाते थे। तो ये तो कुछ बातें उनसे संबंधित है। इन्हीं के बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए जिनका नाम सवरपा था, जो कि बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में चले गए, वहाँ पे आचार्य बन गए। सरापा ने तमाम रचनाएं तो लिखी, लेकिन वो छिटफुट रूप में बिखरी हुई रही। उनको लेकर के कोई ऐसा ग्रंथ, जैसे तुलसीदास ने मानस लिख दिया हो, ऐसा कोई ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने दोहा कोश, चर्या गीत, इस नाम से उनकी बाद में उनकी रचनाओं को खोज करके लोगों ने संकलन कर दिया। अब दोहा कोश के बारे में आपको पता ही है कि दोहा कोश नाम से जो दोहे हैं वो ज़्यादातर लिए गए हैं राहुल सांकृत्यायन की काव्यधारा से, या फिर प्रबोध चंद्र बागची के दोहा कोश नामक संकलन से, या फिर आप कह लीजिए कि शहीदुल्लाह के लेसा मिस्तोक्स नामक, जो अभी उस दिन हमने बात किया था, वहाँ से सभी दोहों को मिला करके एक किताब बना दी गई, दोहा कोश। इसके अलावा एक दूसरी किताब है जिसका नाम है चर्या गीत, जो चर्या प्रकार के पदों का इनके संग्रह है। अन्य भी किताबें मिलती हैं, लेकिन उनकी प्रमाणिकता पर संदेह है, उनको आज बहुत महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी कामकोश, अमृत वज्र गीत या डाकिनी गुह्य ब्रज गीत, इस नाम से भी किताबें उनकी मिलती हैं। लेकिन दो ही काम की हैं, दोहा कोश और चर्या गीत। दोहा कोश किस पर आधारित है? दोहा कोश मूलतः दोहों का संकलन है। क्या जरूरत थी
दो अलग अलग सेक्शन में जाकर के लिखने की, दोहा कोश नाम से दोहे में लिखने की, और क्या कहते हैं, दोहा कोश नाम से दोहे में लिखने की, और चर्या नाम से फिर अलग प्रकार के काव्य लिखने की। तो दरअसल आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि इन संप्रदायों में दो तरीके का काम हुआ करते थे। एक काम क्या हुआ करता था कि मूल काम एक तो ये हुआ करता था कि संप्रदाय की मान्यताओं का बाहर जाकर के घूम घूम करके प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में सिद्धों के बारे में बताना, जैसे कबीर किया करते थे, लोगों के बीच में जाकर के संत मत का प्रचार किया करते थे। तो संतों आई ज्ञान की आंधी, इस तरीके की बातें कहना, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो एक तो अपने संत मत का प्रचार प्रसार करना, दूसरी बात जो जिस समाज में जाते थे बाहर प्रचार प्रसार करने, वहाँ पर लोगों के बीच में जो प्रचलित बाह्याडंबर होते थे, कुप्रथाएं होती थी, कुरीतियाँ होती थी, वैदिक मान्यताओं का जो रूढ़िवादी पक्ष था, उसके ऊपर प्रहार संबंधी जो रचनाएं लिखी हैं वो भी दोहे में है। तो दोनों बातें ध्यान में रखना, संप्रदाय का बाहर जाकर के प्रचार प्रसार करना दोहे में किया, और बाहर जाकर के जो वैदिक मान्यताएं हैं उनके ऊपर चोट करने वाला काम भी दोहे में ही किया गया है। इसीलिए तो लिखा पंडित सल सत्य बखाड़े, ये दोहा ही तो है, दोहा कोश की ही तो लाइन है ये। तो इस तरीके की लाइनें प्राय दोहा कोश में लिखी गई। दोहा कोश को और चर्या गीत को पहचानने का एक बड़ा अंतर बच्चन जी ने दिया कि दोहा कोश परिनिष्ठित अपभ्रंश, परिनिष्ठित का मतलब परिष्कृत, यानी जिस अपभ्रंश का रूप व्याकरण सम्मत हो चुका हो, जिस अपभ्रंश का रूप व्यवस्थित हो चुका हो, उसको परिनिष्ठित कहते हैं। तो यानी जो अच्छे खासे साहित्यिक अपभ्रंश में जो लिखी गई हैं वो रचनाएं दोहा कोश कहलाई। फिर चर्या गीत या चर्या, वैसे चर्या गीत ही कहा जाता है, चर्या पद इनके शिष्य बरपा के लिखा हुआ कहा जाता है। तो चर्या गीत में क्या है, मूलतः चर्या पद है। चर्या पद का मतलब क्या होता है, दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब, ध्यान समझिए आप मेरी बात, आपने अपना एक संप्रदाय बनाया है, उसी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने लोग बाहर जाते हैं, दोहा कहते हैं। लेकिन आपने अपना जहाँ पर संप्रदाय बनाया है, जहाँ पर मठ बनाया है, उस मठ में रोज सुबह शाम भजन कीर्तन आरती होगी। आपने अपना एक संप्रदाय बनाया है तो उसके अपने कुछ व्रत तीज त्योहार इत्यादि होंगे, उत्सव वगैरह होंगे। तो उन अवसरों पर गाए जाने वाले भी तो गीत चाहिए, जिससे भजन की जाए, कीर्तन की जाए, उत्सव त्योहारों के अवसरों पर जो गीत गाए जाए। जैसे कबीर पंथियों को आप देख लीजिए, कबीर पंथियों का एक अपनी दुनिया है, वो अपने अपने ही मठों में उनके अपने तीज त्यौहार हैं, अपने उत्सव हैं, सारी चीज़ें अपना ही, उनका भजन कीर्तन संध्या आरती उनकी अपनी है। तो उनको जिस छंद में लिखा गया, जिस गेय पदों में, गाने वाले पदों में लिखा गया, उन्हीं को चर्या पद कहते हैं। और दूसरी चीज़ें चर्या पदों में, और दूसरी बात क्या है कि चर्या पदों में संप्रदाय की जो गूढ़ गंभीर बातें हैं, जिनको संध्या भाषा कहते हैं, ज़्यादातर उलट बांसी प्रकार की चीज़ें, साधना की जो गंभीर बातें हैं, उनको स्पष्ट करने का, उनको बताने का काम भी चर्या पदों में ही किया गया है। हम चर्या पदों के लिए क्या बताते हैं बच्चन जी कि इसकी भाषा अवहट्ठ है। अवहट्ठ किसे कहते हैं, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप, जो 750 से 1000 के बीच में प्रचलित रहा, ऐसा अपभ्रंश का रूप जो कि पुरानी हिंदी के या हिंदी के ज़्यादा निकट है, जिसमें उच्छित व्यंजन आ गए, ए और औ आ गया, जिसमें कि विभक्तियाँ शब्द से अलग होने लगी, जिसको कि परवर्ती अपभ्रंश या उत्तरवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ये सारी बातें आएंगी आपके लिए। तो उसी अवहट्ठ में कहते हैं लेखन किया गया किसका, चर्या पदों का। तो ये तो उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथों से रिलेटेड कुछ प्रसिद्ध बातें हैं। इनके बारे में बच्चन जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग कहाँ पर मिलता है, सरापा में मिलता है। आक्रोश की भाषा का मतलब जहाँ पर डांटने डपटने का भाव, जहाँ पर जो चीज़ खराब देखी, जैसे कबीर में झाड़ फटकार का गुण है। कबीर जैसे जे बाभन तो बभनी जाया, इस तरीके की बातें जो कहते हैं, डांटने डपटने वाला, पंडित सल सत्य बखाना, इस तरीके की बातें कहने के कारण कहते हैं आक्रोश की भाषा का, वर्ण व्यवस्था के विरोध करने के लिए जो एक प्रखर भाषा का प्रयोग है, वो पहली बार आपको सराहपा में ही देखने को मिलेगा, ये बच्चन जी ने कहा। और आज ये स्टेटमेंट कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं सराहपा की प्रसिद्ध पंक्तियों की, और इससे तमाम उनके अर्थ भी समझ में आ जाएगा, और वो किस प्रकार के लेखक थे, किस प्रकार की बात कहना चाहते थे, वो सारी बात भी समझ में आ जाएगी। फिर अगला नाम सबरपा लिखेंगे और आज आपको छोड़ देंगे सबरपा का नाम लिखवा करके, क्योंकि सराहपा को ही पढ़ाने में ज़्यादा यहाँ पर समय लगता है। अन्य सबरपा इनके बारे में बहुत कम बातें हैं उपलब्ध, तो हम कल की क्लास में
कर लेंगे। एक बात और बता दूं, कल आपकी क्लास होगी। दरअसल मैं 13 और 14 दो तारीखों में मैं हूँ नहीं, मुझे जाना है किसी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए, और किसी खास काम के लिए मुझे जाना है, तो मैं 2 दिन उपलब्ध नहीं रहूँगा। ऐसे में आपकी क्लास कल होगी, ताकि जो परसों होती वो क्लास आपकी कल हो जाए, फिर एक दिन का अंतर दे करके फिर 15 तारीख को मैं आ जाऊँगा, तब से आपकी क्लास कंटिन्यू, और जल्दी ही आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएंगी। मैंने कहा था कि अगले ही सप्ताह से हो जाएगी, लेकिन चूंकि मेरी एक व्यस्तता थी, मुझे जाना था, ज़रूरी था, तो इस वजह से एक गैप रहेगा, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस लगातार कंप्लीट चलने लग जाएंगी सिरे से। क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा आपका बड़ा है, तो उसको लगातार पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपकी कंटिन्यूटी भी उससे बनती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, सारी बात बनती है। देखिए अर्थ की बात कर लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। अर्थ क्या कह रहे हैं भाई, पहले लाइन का अर्थ वैसे ही बता दिया है। पंडित सल सत्य बखाणे देहें बुद्धि पसंद। पंडित लोग सल सदैव सत्य ही बखाड़ते बोलते रहते हैं, देहें बुद्ध दूसरों को बुद्धि देते हैं, बसंत न जाने, लेकिन वास्तविक तत्व क्या है उस सत्य का, वास्तविक मर्म क्या है, उसको वो खुद नहीं जानते। जाहिर सी बात है कि बाह्य आडंबरों का विरोध है, वर्ण व्यवस्था का विरोध है, ऊंच नीच मान्यता का विरोध है। इसे जय मन पौन न संचरे, इस लाइन का अर्थ बता ही दिया था कि वो उत्तम साधक नहीं कहा जा सकता जिसके मन में अजपा जाप वाली, जो ध्यान धारण करते हुए जो सांसों के ऊपर ध्यान लगाया जाता है, उसको अजपा जाप के बारे में बताऊंगा अभी कल ही। नाथ साहित्य जब पढ़ाऊंगा तो अजपा जाप क्या होता है, कुंडलिनी जागरण क्या होता है, नाड़ी चक्र भेदन क्या होता है, तो सारी बातें हम करेंगे कल। तो जय मन पौन की जिस साधक के मन में प्राणवायु के रूप में अजपा जाप नहीं होता है, और जिसको रवि शशि इत्यादि का ज्ञान नहीं है, चंद्रमा और सूर्य के रूप में योग का ज्ञान नहीं है, वो वास्तव में साधक नहीं है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो योग मार्ग से साधना करता है, जो इन चीज़ों को जानता है, वही उत्कृष्ट साधक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर थोड़ी सी संध्या भाषा का प्रयोग, क्योंकि जो बातें हैं जब तक उसको रवि और शशि का अर्थ न समझाया जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगी। ऊपर वाला जो है ये छंद दोहा है, नीचे वाले में अगर आप देखेंगे तो हालांकि है तो ये भी दोहे जैसा, लेकिन इसमें आपको उलट बांसियों का भी, उलट बांसियाँ कह रहा हूँ, संध्या भाषा का प्रयोग, अभिप्राय युक्त बात, प्रतीकात्मक बात का प्रयोग मिलेगा। घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्जवल करे, कह रहे हैं कि घोर अंधारे में, घने अंधकार में जैसे चंद्रमणि चंद्रमा उज्जवल कर देता, उजाला कर देता है, चंद्रमा जैसे घने अंधकार में आकर के उजाला कर देता है। परम महासुख एक उकणे दूर, उसी की दूसरी लाइन है, परम महासुख एक उकणे दूर अशेष रही। ऐसे ही किसी भी साधक में महासुख की अनुभूति या महासुख की प्राप्ति या महासुख का अगर एक भी कण उसको मिल जाए तो दूर अशेष रही। उसके मन में जितने भी प्रकार की चिंता है, मलिनता है, जितने भी प्रकार के अवगुण दुर्गुण हैं, हालांकि उन्हीं खुद ही उसी में फंसे हुए हैं, लेकिन अब किसको कह रहे हैं अब तो यही जाने। तो दूर अशेष हरि, जितने भी प्रकार के अशेष चीज़ें हैं, मायावी चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें, वो सबसे मुक्ति मिल जाती है। वैसे ही जैसे घने अंधकार में, घना अंधकार मतलब कह रहे हैं सांसारिकता इत्यादि, माया इत्यादि। घने अंधकार में जैसे चंद्रमा आकर के उजाला कर देता है, वैसे ही महासुख के एक कण की प्राप्ति भी आपके भीतर से सांसारिकता, माया इत्यादि चीज़ों को दूर कर देती है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, कह रहे हैं कि आज के साधकों की स्थिति क्या हो गई कि उन्हें अनहद नाद के बारे में भी नहीं पता है, न ही सहस्त्रार चक्र के उस सबसे उच्चतम बिंदु के बारे में पता है, न रवि और शशि को मिलाने की, ह और ठ को मिलाने की हठयोग की न तो पद्धति पता है। घर वह खज्जे सहजे रज्जे किज्जे राग विराग, कि उत्तम साधक वही है जो घर पर रहकर, घर वह खज्जे, घर पर रहकर गृहस्थ का पालन करते हुए सहज बनने की कोशिश, सहज का सांसारिकता में रहते हुए भी सांसारिकता से मुक्त रहने का प्रयास जो करता है, संसार में भी रहकर जो माया से मुक्त रहने का प्रयास करता है, वही सहज है। सहजे रजे, सहज रहे, जो किज्जे रा विराय, और उसके साथ साथ अपने पत्नी से, अपने परिवार से प्रेम भी करे और उससे वैराग्य भी धारण कर ले, वही उत्तम साधक है। सरहे गहन गुहिर मग अहिया, कह रहे हैं कि सरह जैसा साधक, गहन गुहिर मग अहिया पशु लोम जिम रहिया, कहा कि सरह जैसा साधक घने जंगल में उस पशु की तरह होता है जिसको कि संसार से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे घने जंगल में रहने वाला पशु जो कि बिल्कुल बाहरी चीज़ों से मुक्त होता है, ऐसे ही जो सरापा है वो साधना के ऐसे गहन जंगल में है जिनसे कि मतलब उस स्थिति पर उन्हें किसी सांसारिक इत्यादि चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। तो
देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं आपके लिए, लाइनें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है टीजीटी के हिसाब से, 1 2 3 4, यही आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी को आप ध्यान में रखें, ठीक है। एक आप हेडिंग लगा देंगे सबरपा, अगले राइटर का नाम आप हेडिंग लगा देंगे सबरपा, सरापा कंप्लीट हो गया, सबरपा। अब बाकी लोगों को हम 10 से 15 मिनट लगेगा लिखने में, तो चूँकि आज थोड़ा समय हो गया है, आपको भी खाना वगैरह बनाना होता है, तमाम और काम होते हैं आपके लिए, तो आप नाम नोट कर लें, फिर अगली क्लास में हम बातचीत करेंगे। अब आपके मन में कोई डाउट हो आज की क्लास से रिलेटेड, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कोई आज की जी सर, मैं क्लास से मुझे एक रिलेटेड कोई क्वेश्चन बात जो पूछना आपके था। न समझ में आई हो, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जी बताएं। तो बौद्ध धर्म की मान्यताओं से विरोधी बातें जो करने वाले वाम मार्गिता होते हैं, जो उनके अनुकरण में बात करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाँ नहीं, जो उनके अनुकरण में करेंगे वो तो फिर बौद्ध ही साधक हो जाएंगे ना, जो अनुकरण की बात बौद्ध ही करेंगे वो तो बौद्ध साधक होंगे, जो उनके विरोध में जाकर के बौद्ध होते हुए भी बौद्धों का विरोध करेंगे उनको वाममार्गी बौद्ध कहेंगे, वाममार्गी बौद्ध। ओके, थैंक यू। जी हाँ, और कोई प्रश्न जो आपके मन में हो, जो आप पूछना चाहते हो? सर एक नैरात्य की मान्यता